वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी प्रो में। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, बिंदास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आप सभी लोगों को वॉइस आ रही है बच्चों? एक बार कमेंट कर दें यदि वॉइस आ रही हो आप सभी लोगों को तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब एसएससी प्रो में। तो आप सभी लोगों को बहुत खुशखबरी मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है आप लोगों को एसएससी चैंपियन लीग लेके आ रहा है। अनअकैडमी एसएससी चैंपियन लीग है, आप इसे एनरोल कर लें फॉर द वीकली टेस्ट ऑफ फॉर एसएससी स्टैंड्स चांस टू विन प्राइज स्कॉलरशिप। समझ गए ना? तो आप लोग स्कॉलरशिप जीत सकते हैं जिसका स्टेज क्या है। प्राइज स्कॉलरशिप स्टेज फर्स्ट आपको 23 अक्टूबर, फिर 24 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को फाइनल है। इसका इनरोल आप कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे ऑब्जेक्टिव, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ये होंगे आपके ग्रुप स्टेज में 50 क्वेश्चन होंगे, फाइनल में 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको 30 मिनट दिया जाएगा, इसमें आपको 30 मिनट दिया जाएगा, इसके आपको 60 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें रीजनिंग और जीए के होंगे, दूसरे स्टेज में क्वांट एंड इंग्लिश के होंगे, तीसरा जो स्टेज होगा वो इंग्लिश, जीए, क्वांट, इंग्लिश चारों सेक्शन के होंगे। निगेटिव मार्किंग सब में होगी। ठीक है, ये आपके जो आप लोग जीतेंगे उसमें आपको अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। ग्रुप स्टेज रैंक में रैंक के अकॉर्डिंग रैंक 1 को 5000 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा, रैंक 2 एंड रैंक 3 वाले को 2500 का मिलेगा, और रैंक 4 रैंक 5 का 1000 मिलेगा। फाइनल रैंक 1 को 10,000 का मिलेगा, और फाइनल रैंक 2 एंड 3 को 5000 और 4 एंड 5 को 2000। क्लियर है? ग्रुप स्टेज रैंक है और फाइनल रैंक 2 रैंक है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये प्राइस भी मिल सकते हैं, तो इसलिए आप लोग आज ही इनरोल कर लें और आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन। और हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, जबकि आप वीडियो कई बार देख सकते हैं। आप डेली, अब ध्यान समझना कि आप स्ट्रक्चर्स कोर्स के साथ साथ अब टेस्ट भी आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। अनअकैडमी ऐप यदि आपने डाउनलोड नहीं किया लर्निंग ऐप तो आप डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पर विजिट करें, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को इस लिंक को अपने ब्राउजर पे कॉपी करना होगा, यूआरएल को थ्रू आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम समस्या है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारे लिंक वहाँ दे रखे हैं। आप वीडियो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे ऐप के डाउनलोड करने का भी लिंक दे रखा है। ये मेरी क्लास टाइमिंग है जो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप लोग डेली लाइव क्लास के लिए इस टाइम पे मेरे से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे मेरी 11 AM पे होती है क्लास, और रात को 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लास होती है। ठीक है, अब आपको मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं। यदि आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ध्यान रखना, एक चीज ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का मत लेना, क्योंकि अनअकैडमी आपको एक एजुकेटर नहीं सारे कोर्स दे देता है। पढ़ लो भाई एसएससी का, सब कुछ पढ़ डालो। अब आप सब कुछ पढ़ने के लिए भैया आपके पास कम से कम 12 मंथ और 24 मंथ का तो टाइम होना चाहिए। अब 12 मंथ 24 का टाइम होने के लिए आपको क्या होगा कि आपको 6000 और 7200 का प्राइस है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये 2 ईयर का मत लेना, ये लेना ही नहीं यार, क्यों इतना पैसा दे रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ 480 रुपए ज्यादा पे कर दो और रेफरल कोड ये लगा दो, तो आपका जो 12 मंथ का है वो 24 मंथ का हो जाएगा। मतलब आपका 6480 रुपए में 24 मंथ का है। बस आपको रेफरल कोड क्या लगाना है? नितिन। समझ गए ना? समझ गए ना? तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट 220 जो होगा जल्दी हो जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट ये अगले साल होगा, इस साल तो होने की। तो सभी लोग ज्वाइन करें। सभी लोग ज्वाइन करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रिप्लाई फास्ट, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिप्लाई फास्ट। अक्षय कुमार, इस साल आएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आएगा, सीईटी अगले साल से लगेगा, इस साल से नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन आएगा, आयोग बिल्कुल चुस्त एंड दुरुस्त है।
देखो एक कॉलेज में लड़कियों की तुलना में 15 लड़कियां अधिक है, लड़कों की तुलना में 15 लड़कियां अधिक है। देखो यदि मैं गर्ल्स मान लेता हूं, गर्ल्स अपने पास जो हैं, यदि गर्ल्स अपने पास x है, बॉयज कितने हैं, आपके बॉयज जो हैं वो y हैं। क्लियर है। अब आपसे बोला कि गर्ल्स बॉयज से 15 अधिक है, देखो आप इसे क्या लिखोगे, x माइनस वाई बराबर 15। इतना क्लियर है कि नहीं। जो गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस है 15 का ही डिफरेंस है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अक्षय कुमार 300 बोल रहे, शायद आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लो, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, देखो x माइनस वाई बराबर 15 आ गया। फिर ये कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 10% 110 बटे 100 लिख सकते हो, वृद्धि कर दी गई। फिर कह रहा है कि 116% की वृद्धि कर दी गई, तो माइनस, जब तो उसमें 9 तुलना में लड़कों की 9 अधिक हो जाती है, 9 अधिक हो जाती है, तो 116 y बटे x बटे 100 बराबर कितना आ जाता है 9। मतलब कह रहा है कि गर्ल्स में 10% की वृद्धि हो गई, बॉयज में 16% की वृद्धि हो गई, तो अब गर्ल्स बॉयज से 9 अधिक हो जाते हैं। देखना ध्यान से मेरे भाइयों। अब एक बात बताओ सब लोग कि यदि मैं x बराबर यहां से क्या लिख सकता हूं, 15 प्लस वाई। अभी देखो बेसिक सोल्यूशन देखो, 110 यदि मैं x की वैल्यू लिखूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, 15 प्लस वाई अपॉन 100 माइनस 116 वाई अपॉन 100 बराबर 9, ये लिखूंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। यदि मैं 110 का इधर पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे यदि आप इसे 15 यदि करते हो तो 1650 आपको मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, 1650 बटे 100, और ये आपको यदि माइनस 110 और 116, तो ये आपका आ जाएगा 6y बाई 100 बाई 9। देखो बेसिक एक एक स्टेप में एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि 100 इधर गया मेरे भाई, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 1650 और 900 यदि इसे माइनस करोगे तो 6y बराबर आपको मिल जाएगा 750। बोलो हाँ कि ना। तो y बराबर 6 का नम 6 और 6 दूनी 12, 6 पंचे 20, ये मिल जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, 125। अच्छा y बराबर आपको 125 मिल गया, y की वैल्यू 125 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आप निकालोगे बेटा कितना आ जाएगा, 140। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, टोटल कितने, यदि x ये y ये इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 140 और 125 265 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर हुआ। सबको क्लियर हुआ कि नहीं, सबको क्लियर हुआ ना बेटा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना। तो ये बेसिक अप्रोच है, इस बेसिक अप्रोच को आपको बस करना था और कुछ नहीं था। ठीक है, इसका क्या ट्रिक वगैरह, सर ये लेंदी लग रहा है, लेंदी लग रहा है। ओके, देखो इसमें क्या है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन पे थोड़ा सा क्या है ना, वर्क ज्यादा कर दिया है। यदि आप कैलकुलेशन इसे ओरल कर लो तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आप 100 को इधर लेते जाओ, 900 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये एक स्टेप का कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोग इसमें कर रहे हो इस तरीके से तो बहुत ज्यादा, मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया मेरे भाई, हमने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया है। तो अब आप लोगों को बस यही है कि देखो एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की तुलना में 15 लड़कियों की वृद्धि अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या 10% और लड़कों की संख्या 16% की वृद्धि हो जाए, तो उसमें अब कितने की वृद्धि हो जाती है, तो आपको यही पता है कि लड़कों की तुलना में 9 अधिक हो जाती है, और 9 अधिक हो जाती है। बस आपको यही छोटी छोटी चीजें, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। अरे भाई देखो, यदि आप इसे बेसिक से करना चाहते हो तो चलो बेसिक से भी करा दिए तेरे, बट इतना यार वरीड मत हो, ठीक है ना। इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है यार, कि आप लोग इतना वरीड होने लगो कि ये सर वो, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो एक बात समझो बच्चों, बहुत ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं 15 लड़कियों में 10% बढ़ा दूं तो कितना बढ़ जाएगा, बताओ। यदि 15 लड़कियों में मैं यदि 10% बढ़ा दूं तो कितना बढ़ जाएगा भाई। 15 का यदि मैं 10% बढ़ा दूं तो बताओ कितना बढ़ जाएगा, 1.5। तो आप इसे क्या बोलोगे, बोलो बेटा, 10% बढ़ा दूं तो इसे कितना बढ़ जाएगा, 16.5 बढ़ेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 16.5 बढ़ेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा। ओरल देखो 16.5 बढ़ेगा। यदि आप में लड़कों की संख्या में 10%,
अब लड़कों में लड़कियों में तो भैया 15% यदि लड़कियां कम है तो हमने मान लिया 15 इस पे बढ़ जाए, 15 16.5 आ जाएगा। अब 16.5 ये आ जाएगा बेटा, और जब 16.5 ये आ जाएगा तो 9 से कितना बढ़ गया, 9 से डिफरेंस निकाल लो। इसको हम लोग कितना निकाल रहे हैं, यदि हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16 7.5 आ जाएगा। और ये 7.5 किसके बराबर होगा, ये बेटा आपका किसके बराबर होगा, ये आपका इनका डिफरेंस 6% के। क्लियर है कि नहीं? देखो हम इसको कैसे करते हैं, 6% क्या आ जाएगा, आप इसे निकालते हो 100% पे वैल्यू आ जाएगी, 6% पे 100% पे वैल्यू निकालोगे तो आपको 100 जैसे मिलेगा, 6 करने 1.25 के आसपास मिलेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 1.25। देखो बेटा हमको किया कैसे, सब लोग समझना, इतने पार्ट को समझना। ये सबको दिख रहा है कि नहीं बेटा, नहीं दिख रहा है तो मैं इधर समझाई दे रहा हूं। देखना क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया। करेक्ट, कॉलेज में लड़के और लड़कियों की तुलना में 15 लड़कियां अधिक, यदि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई और लड़कों की संख्या में 6% की वृद्धि हो गई, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 10% गर्ल्स भी बढ़े, 10% बॉयज भी बढ़े, 10% गर्ल्स भी बढ़ेंगी, 10% बॉयज भी बढ़ेंगे। जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, जेएसएम मेथड यूज करना सीखो। 10% गर्ल्स भी बढ़े, 10% बॉयज भी बढ़े, तो 15 का 10% यदि बेटा बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मतलब 16.5 बढ़ जाएगा। अब आपकी जनसंख्या 16.5 होनी चाहिए, बट आपकी अभी कम कितनी हो गई बेटा, 9 हो गई। तो भैया एक बात बताओ, 16.5 होनी चाहिए, 9 हो गई, तो अभी कम कितनी हुई, 7.5। 7.5 क्यों कम रह गई, 7.5 इसलिए कम रह गई क्योंकि आपने ये 6% काउंट नहीं किया। और 6% किसका बताओ, किसका 6% किसका बेटा, बॉयज का। तो 6% ऑफ बॉयज बराबर कितने के, 7.5 के। क्लियर है कि नहीं? और 7.100% बराबर यदि बॉयज का निकाल दोगे बेटा कितना आ जाएगा, 125। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? 6 का नाम 6 दूनी 12 6 पंचे 30। क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर से देख लेना बेटा, यदि आप लोगों को इसमें डाउट हो रहा है, हम लोगों ने जो ये पूरा सोल्यूशन किया ना, इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉजिकली सोचो तो इस तरीके से। देखो मेरे भाई, मेरे वर्डों को समझना, मैं आराम आराम से बोलूंगा। अपन क्वेश्चन में कह रहा है कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या में लड़कियां 15 लड़कियां अधिक हैं। मैंने बोला कि 10% लड़कियां बढ़ रही हैं, 16% लड़के बढ़ रहे हैं। मैं आपसे बस इतना बोलूं मेरे भाई कि 10% गर्ल्स और बॉयज, 10% ये भी बढ़ रहे हैं, 10% ये भी बढ़ रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? तो 10% बढ़ेंगे तो चाहे 15 लड़कियां जो ज्यादा थी, 15 का बढ़ेगा 10%, तो 15 का 10% बढ़ेगा, तो 15 का यदि 10% बेटा बढ़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 16.5। बट आपकी अभी तुलना कितनी है, 9 बेटा, 9 आ रहा है तुलना, तो 7.5 कम रहा। 7.5 कम क्यों हुआ, क्योंकि तुमने इसका 6% अभी काउंट नहीं किया ना, 6%। तो ये 6% है किसका बेटा, लड़कों का। तो ये 6% ऑफ बॉयज बराबर यही 7.5 के होगा कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो 6% बराबर ये 100% बॉय बराबर कितना आ जाएगा भाई, आप इसे देख लो, कितना लिख सकते हो, 245। अब 245 ये आ जाएगा बेटा, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? सॉरी 135 कितना आ जाएगा, 125 100% बराबर। और आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, बॉयज कितना आ जाएगा वो निकाल लेना। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 16% गर्ल्स है, यहाँ पे एक गर्ल्स होगा, बॉयज नहीं होगा। 16 क्योंकि 6% आप ये गर्ल्स निकाल रहे हो, ये गर्ल्स होगा, बॉयज नहीं होगा। 16% ये गर्ल्स, क्योंकि ये 16% गर्ल्स का दे रखा है ना, तो गर्ल्स का निकलेगा। क्लियर है ना? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन ट्राई करो, कल हमने क्वेश्चन कराया भी था आप लोगों को, ये क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है। एलिगेशन लगाने में इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, आपको सिर्फ ये समझना है कि 15 जैसे गर्ल्स और बॉयज, मतलब यही कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स हैं, लड़कों की तुलना में 15 लड़कियां ज्यादा हैं, 15 लड़कियां ज्यादा हैं। तो अब ये 10% लड़कियां बढ़ी, 16% लड़के बढ़े, तो 10% दोनों में बढ़ते तो 15 का 10% कितना बढ़ता, 16.5 हो जाता। अब 16.5 हो जाता था पहले कितना, 9। तो बेटा 9 से 16.5, 7.5 आपका कम रहा ना। 7.5 क्यों कम रहा, क्योंकि तुमने 6% काउंट नहीं किया। 6% किसका, बॉयज का ही तो था। 6% बॉयज के यदि निकालते हो, 6 आप इसे निकाल लो, 6 का नम 6 और 6 का नम 6, फिर ये कितना आ जाएगा, ये 15, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। 100% ऑफ बॉयज निकालोगे तो बेटा 125। 125 बॉयज होंगी, गर्ल्स 140 हो जाएंगी, टोटल कितना आ जाएगा, 165 265। ये आपका उत्तर, इतनी आसानी से करना था। आई होप समझ गए होगे।
सबको समझ में आ गया हो तो अंगूठा दिखा दो बेटा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो एक किसी कार्य को 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करो। नेहा वर्मा 15। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है। देखो ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी कह रहा है बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी ए से, तो यदि ए 100 होगा तो बी 160 होगा। रेशियो निकालोगे 0 0 2 5 10 2 8 16, तो ये एफिशिएंसी आ गई 5:8। अब ये कह रहा है तो बताओ बी को कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए किसी कार्य को 24 दिन में। देखो यदि एफिशिएंसी ए आपकी 24 है तो एफिशिएंसी इज टू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। यदि एफिशिएंसी 5 है तो टाइम कितना है 24, तो वर्क टोटल कितना आ गया 120। 120 आपका टोटल वर्क है। डिवाइड, अब देखो अब कह रहा है बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी समाप्त कर रहा है 8, भैया बी 8 से समाप्त करेगा तो 120/8 कितना आ जाएगा 15 दिन। आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये टोटल वर्क आ गया। बी को आपको टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी सॉरी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिखोगे। क्लियर है ना बच्चों? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अक्षय कुमार इसी तरीके से होते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है बट इसी तरीके क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा देखो मैं आपको बताऊं, मेंस लेवल का कोई टफ नहीं आता। रटे रटाए क्वेश्चन हटके, जैसे आपके बिल्कुल एक पैटर्न फिक्स हो गया, उस पैटर्न से हटके यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो मेंस का थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है। समझ गए ना? अब जैसे कह रहे मेरी कक्षा में 10 कुर्सियां खरीदना चाहता हूं जिसका मूल्य 200 रुपए प्रति कुर्सी। यदि मैं 12 कुर्सियां खरीदता हूं तो प्रत्येक छूट प्रदान करता है। अब मैं 12 कुर्सियां खरीदता हूं और हर कुर्सी का मूल्य है कितना 200 रुपए, तो टोटल कितना रुपया 2400 रुपया खर्च करता हूं। फिर आगे तो विक्रेता को छूट प्रदान करते हैं। यदि मैं 10 कुर्सियां समान मूल्य पे, मतलब ये 10 कुर्सियां 200 रुपए पे खरीदता, फिर कह रहा है 2 अतिरिक्त कुर्सियां 180 रुपए पे खरीदता। 2 अतिरिक्त कुर्सियां मतलब ये 10 को 2 पार्ट पे खरीदता है, एक 200 रुपए पे, एक 80 रुपए पे, तो ये 2000 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा, तो 2160 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? 2160 रुपए। तो मतलब ये डिस्काउंट के बाद का है, डिस्काउंट से पहले। ये कब है? डिस्काउंट से पहले, जब डायरेक्ट खरीदता था। क्लियर है कि नहीं? ये कब खरीद रहा है? डिस्काउंट से पहले। और ये कब खरीद रहा है? जब डिस्काउंट के बाद। तो उसे छूट कितने की मिली? उसे मिल गई 240 रुपए की छूट मिली। और कितने पे मिली? 2400 में, क्योंकि छूट इतने की तो मिल रही है। और गुड़े 100% निकाला, 20 इसे काटा, एक बार आया 10% आपका उत्तर हो गया। बोलो हाँ कि ना बच्चों? 10% आपका उत्तर आ गया। सभी का क्लियर है? और सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बहुत ही बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन। कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे। कुछ क्वेश्चन नए हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पूरा मैं करा दिया करो। फोर एपी। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो बेटा आप लोगों को एक चीज क्लियर नहीं, जैसे कोई सर्कल बनाया और सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। यदि ये P है, ये A है और ये B है, समझ गया कि नहीं? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो AB गुड़े AP लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? AB गुड़े AP लिख सकते हैं कि नहीं? अब एक बात बतानी, यहाँ पे आपका AB बराबर AC के दे रखा है कि नहीं बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, यदि AB
बराबर AC। अच्छा, इसको मैं डिवाइड बाई टू करूं तो क्या ये मैं AD बराबर DC लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, लिख सकता हूं। राधे राधे। पता नहीं भाई, BOB कौन भाई? ठीक है, देखो AB/2 AC/2 AD और DC लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब इतना तो मुझे क्लियर है। अब मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ। AD बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो AB/2 लिख सकता हूँ, तो AB²/4 बराबर AB गुणे AP, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो मैंने AD बराबर ये पुट कर दिया, और जब AD बराबर ये पुट किया तो AB से स्क्वायर AB कट गया, तो AB बराबर, अब देखो ये AP है बेटा, यदि मैं AB बराबर ये 4 इधर चला जाएगा तो इसे 4AP बोल सकते हैं। कौन सा आंसर? आंसर आपका C इज राइट आंसर। दैट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मोस्टली लोग इसका -1 आंसर देते हैं, बट देखते हैं आप लोग क्या देते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। देखो यहाँ पे कह रहा है कि, देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इधर देखना बच्चों सभी लोग, जैसे हमने लिखा P/A sec अल्फा cos बीटा, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, Q बराबर B sec अल्फा sin बीटा, दैट इज। अब इसे क्या लिख सकते हैं, R/C बराबर क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, इसे tan अल्फा, और इसमें पुट कर दे। तो जैसे मैं लिखूंगा sec स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस sec स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा थीटा। ये क्या है, थीटा अल्फा, क्या अल्फा है, अल्फा। देखो यहां से sec कॉमन आ रहा है, यदि आप sec कॉमन ले लेते हो तो यहां से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और सबका मालिक एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा। बेटा ये 1 आ गया तो आपको देखो sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ध्यान रखना ये एंगल सेम होने चाहिए, तो बराबर 1 आपका उत्तर कौन सा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है सबको, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ गए ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 20 सेकंड है आपके पास। करेक्ट, सक्रिय पार्टनर कुल लाभ में से उसका कमीशन देकर शेष लाभ 20% कमीशन दे। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8000 है, 8000 कर लेंगे। देखो एक चीज ये कहता है, सक्रिय पार्टनर है वो कुछ कमीशन दे रहा है। जैसे मान लिया उसके पास टोटल सेल, भाई मान लेते हैं टोटल सेल उसके पास कितनी है, या टोटल प्रॉफिट मान लो, टोटल प्रॉफिट उसके पास x रुपया है। अब देखो एक सक्रिय पार्टनर कुल लाभ में से, लाभ x है, उसमें कितना 8000 उसका कमीशन है। यदि 8000 कमीशन कर हटा देता है, ध्यान समझना, यदि कुल लाभ का 8000 कमीशन हटा देता है, कुल लाभ में से 8000 कमीशन हटा देता है, उसका 20%, देखो कुल लाभ में से जो कमीशन हटाया जाता है उसका 20% ही कमीशन हो जाता है उसका, तो कमीशन है कितना, 8000। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर लेते। 20% का फ्रैक्शन पार्ट 1/5, इसे 8000 लिख सकते हैं, 8×5 तो x माइनस 8000 बराबर कितना आ जाएगा, 8×5 4000 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4800 आपका उत्तर आ जाएगा, 48,000 सॉरी, एक बार 4 आएगा ना 40। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। तो 48,000 बी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। एक सक्रिय पार्टनर कुल लाभ में से कमीशन देने के बाद जो अमाउंट बचता है, इस अमाउंट पे यदि 20% कमीशन के रूप में दिया, इसका 20% जब निकाल दोगे वही कमीशन 8000 के बराबर हो जाता है। दैट इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, किसी से गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, स्पीड में हमें जल्दी जल्दी करने क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको वैल्यू लिखा है, कभी भी आपको इस तरीके से जैसे क्वेश्चन लिखा है तो आप देखो यहाँ पे जैसे आपको cos 4 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब आप इसे लिख सकते हो एक और,
क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, या आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब मैं ये वाला फार्मूला यूज करूं क्योंकि मैं इसे एलिमिनेट करना है, तो यदि मैं यहाँ पे cos 4 थीटा की जगह क्या लिखूंगा, इस टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, यही लिखूंगा पूरा ऐसे। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसे आप लिख सकते हो 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 बाहर, ऊपर रूट आ जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 प्लस रूट के बाहर 2 आ जाएगा cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का फिर फार्मूला आप क्या जानते हो, बड़े आराम से जानते हो कि इसे क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 2 कैंसिल, 4 cos स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर कितना आ जाएगा 2 cos थीटा, आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बेसिक सोल्यूशन, बट आपको ट्रिक जाननी है, ट्रिक क्या होती है चलो दिखाते हैं, ट्रिक क्या होती है उसको देखते हैं। देखो ट्रिक क्या है बेटा, देखो सब लोग यहाँ पे अब ये कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जैसे आपसे कोई भी एंगल दे रखा है, जैसे आपसे बोले 2 प्लस रूट के अंदर फिर ऐसे लिखे प्लस 2 प्लस ऐसे ऐसे रूट, बात समझना मेरे प्यारे साथी, प्लस 2 कॉस एन थीटा, यदि ये कॉस एन थीटा है तो आपको यहां देखो कितनी बार, जैसे मान लेते हैं 16 थीटा है, तो आपको जो ये पार्ट है ना मेरे भाइयों, देखो ये पार्ट जो है ये वाला इतना पार्ट, एक मिनट इरेज कर देता हूं, कितना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, केवल इतना पार्ट एट इट इज लिखो, 2 कॉस, ये 16 थीटा है, 2 कॉस 16 थीटा। अब इस एंगल पे डिवाइड करो, एंगल पे डिवाइड किससे करोगे, किससे, कितने रूट हैं, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अच्छा ये मल्टीप्लाई होंगे कि, ये बताओ मुझे, मल्टीप्लाई होंगे कि जुड़ेंगे, सब लोग मुझे बताओ मल्टीप्लाई होंगे या जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीपल पे देखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से डिवाइड कर दोगे तो भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, सो cos थीटा। सपोज दैट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ऐसे होता कि 2 cos, ऐसे होता कि इसको हम लिख देते 8 थीटा, इसका आंसर क्या आता, यदि आपका ये आंसर हो तो मैं ऐसे लिखता 2 cos 8 थीटा, ऐसे लिखता। अब एंगल पे डिवाइड करता, रूट कितने 1 2, 2 दूनी 4 से डिवाइड कर देता, तो आंसर तब आपका होता 2 cos 2 थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यदि आपका यहां पे हो जाता 24 थीटा, सपोज दैट ये आ जाता 24 थीटा, या आपको इस तरीके से मैं लिखता 32 थीटा लिख लो, इसको यदि यहां पे हो जाता 32 थीटा, ये बेटा हो जाता आपका 32 थीटा, 32 थीटा हो जाता, तो आप कितना लिखते हैं 2 cos 32 थीटा, और डिवाइड किससे, 2 दूनी 4, 3 रूट होते 8 से, तो बेटा कितना आ जाता, चलो 2 cos 8 थीटा। दैट इज क्लियर कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, 20 सेकंड आपके पास है, तो आप लोगों की छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ट्रिक समझ में आ रही ना सबके, किसी आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, कोई एक आयताकार लंबाई और चौड़ाई है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये आपकी लेंथ है, यदि ये x है तो ये कितनी है 4x है। कह रहा है कि इनके आदमी को 3 किलोमीटर तो 4, अब 4 गुनी है तो इनका क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है, यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हेक्टेयर में वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x स्क्वायर, मैदान का क्षेत्रफल 4 गुणे 100 और गुणे 100, ऐसे ही बोलोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यदि x हेक्टेयर को आपने किस में बदल लिया, आपने इसको बदल लिया, किस में बदल लिया, किलोमीटर में बदल लो हेक्टेयर को, समझ में आया कि नहीं, हेक्टेयर को किस में बदल लो बेटा, किलोमीटर में, मीटर में बदल लो, सॉरी, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर 100, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तो आपने इसको मीटर में बदला, तो x की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा। सभी लोग वैसे ट्राई करो, आपका आंसर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करो। वन हेक्टेयर बराबर कितने स्क्वायर मीटर होते हैं पता है, 10,000, क्लियर है ना।
क्योंकि हेक्टेयर दोनों पे जाता है ना, स्क्वायर साइड पे होता है 100 गुणे 100। तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 100। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा x बराबर आपका 100 आ गया तो इसका पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 5x। यदि पेरीमीटर पूरा निकालोगे पूरा परिमाप तो कितना आ जाएगा 10x। x की वैल्यू रख दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका 1000 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ कि नहीं? अब ये कहना क्या चाहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चारों ओर घूमने में कितना समय लगे। तो परिमाप तो पूरा आपने निकाल लिया, पूरा है कितना 1000 किलोमीटर। अब 1000 ये मीटर है, अब 1000 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो आपने ये मीटर में निकाला तो आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितनी 1000, स्पीड है कितनी 3 किलोमीटर, मल्टीप्लाई 5/18, दैट इज अ मीटर पर सेकंड। ये आपका मीटर पर सेकंड है, बट आपको इसको किलोमीटर, अब मीटर पर सेकंड है। यदि आपने इसे 6 किया, इसे काटा, ये कितना आ गया 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा 200 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1200। बोलो हाँ कि ना, ये 1200 आ जाएगा। क्लियर है? अब 1200 सेकंड आएगा, बट आपके ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं, तो 60 से डिवाइड कर दोगे। जब 60 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 20 मिनट आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। समझ में आया ना सबके? मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। सभी लोग ट्राई करें। 20 सेकेंड है बेटा। 20 आएगा तरुण, 12 नहीं आएगा। समझे? 20 आएगा, 12 नहीं आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा, 12 नहीं आएगा। एक 25 सेंटीमीटर लंबी 20 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार टंकी 5 सेंटीमीटर ऊंचा। देखो एक टंकी ऐसे आप बनाते हो, टंकी ऐसे बना रहे हो, ये टंकी है आपकी, बड़ी सुंदर सी टंकी बनाते हो ऐसे, ठीक है? ये टंकी है 25 सेंटीमीटर लंबी 20 सेंटीमीटर चौड़ी, हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर। इस पूरी टंकी का आयतन निकालोगे तो देखो 20 गुणे 25 गुणे 5, यदि पूरी टंकी का यदि आयतन निकालोगे और बेटा आप ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ना पूरा आयतन, बट आपको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं। सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 25 पंचे, तो ये आपको वैल्यू जब मिलेगी तो ये वैल्यू कितनी में 250 और 1000 से डिवाइड कर दोगे 2.5 लीटर। तो पूरी टंकी में जो पानी आएगा 2.5 लीटर का आएगा। फिर कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर भुजा घन प्रकार इस प्रकार रखा जाता है, क्यूब इसके अंदर डाला जाता है। और जब इसके अंदर क्यूब डाला जाएगा, एक क्यूब डाला गया इस तरीके से, एक छोटा सा ऐसे क्यूब डाला गया, मान लेते हैं क्यूब डाला गया ऐसे। अच्छा जो ये क्यूब है, यदि क्यूब इसके अंदर डाला जाएगा तो पानी जैसे यहाँ पे है, तो बच्चा देखो पानी का लेवल बढ़ेगा कि नहीं ऊपर थोड़ा सा। जब ये क्यूब डाला जाएगा तो क्यूब, भैया देखो जितनी भी चीज को तुम पानी में डालते हो तो पानी उतना ही बाहर आता है, जितना इस क्यूब का आयतन होगा उतना ही तो पानी ऊपर आएगा, उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो अब ये कहना ये चाह रहा है कि तली पर रहता है, तो ज्ञात करें टैंक में कितना लीटर पानी और डाला चाहिए ताकि पानी में घन कूद जाए। तो कोई इसे डूबने के लिए जितना ये नीचे, इसे भाई देखो सीधी सी बात है, ये तब तक नहीं डूबेगा जब तक इसके बराबर का पानी नहीं होगा। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमने इसको डाला नीचे तो उतना पानी ऊपर आना चाहिए, जितना वॉल्यूम इस क्यूब का होना चाहिए उतना पानी। अब देखो ये क्यूब का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम, यदि तुम इसका वॉल्यूम यदि 10-10 सेंटीमीटर मानते हो तो इसको 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 यदि निकालते हो 1000 से डिवाइड करते हो तो बेटा आपको ये कितना मिल जाएगा 1 लीटर। मतलब इस क्यूब में पानी 1 लीटर लेता है, ये पूरा है 2.5 लीटर।
तो अब आपका जो पानी है इसको डुबाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ रही है? इसे डुबाने के लिए मतलब यह है कि जितना ये पानी रिप्लेस कर रहा है, जितना ये पानी रिप्लेस कर रहा है उतना ही तो डुबाने की जरूरत पड़ी। तो ये पानी कितना रिप्लेस कर रहा है? 1.5 लीटर। समझ गए ना? इन दोनों का माइनस किया तो 1.5 सी इज राइट आंसर। वेरी गुड नेहा, हिमाली, तरुण, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मिस दीप्ति जैन अपने मासिक वेतन का 11% यानी 5,236 रुपए समावधि जमा में निवेश करती है। बाद में वो जीवन बीमा नीतियों में मासिक वेतन का 19% निवेश करती है, साथ में म्यूचुअल फंड में 17% निवेश करती है। तो एक बात बताओ, टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना? 11% है, 19% है, 7% है। 11%, 19%, 30% और 37%। टोटल 37% इन्वेस्टमेंट हो गया कि नहीं? क्लियर है? 37% मंथली सैलरी का वो इन्वेस्ट कर रही है। अब समझना आगे, 11% के बराबर ये है। तो आपसे पूछा गया जैन द्वारा कुल मासिक राशि कितनी है, आपसे यही वैल्यू तो पूछा गया है। निवेश की गई कुल राशि 37% निवेश करी, जबकि वैल्यू आपको 11% की दे रखी। 11% बराबर कितना दे रखा है? 5236। अब आपको चाहिए 7%, कितना? 37%। तो 37% की वैल्यू निकालोगे तो 5236 बटे 11 गुणे 37, इसे डिवाइड करोगे तो आपको ये 11 की वैल्यू, इसे काटोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 476, और ये 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7×42 2 आ रहा है, 2 2 पे आ रहा है, तो 17 चौको ये आपको मिलेगी 17×6 112। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कल हमने इसी क्वेश्चन को टाइम दिया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने और भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ट्राई करो सभी लोग। सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। सी, नेहा वर्मा, आप सभी लोग ट्राई करो बेटा। हुआ? देखो, अच्छा सभी लोग देखो, यहां पे ये कहता है आप लोगों से कि शाहिद और करीना का कुल मासिक वेतन। तो देखो, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ओल्ड और न्यू। शाहिद और करीना
4 से 5 हो गया, देखना, और 4 से 5 मतलब 25% की वृद्धि, 8 से 9 हो गया 12.5% की वृद्धि। अब ये कह रहा है कि तो करीना और का वेतन साहिद के वेतन से 20% ज्यादा है, मतलब आपका जो ये रेशो है, ये रेशो कितना होना चाहिए, ये जो रेशो होना चाहिए वो 5 से 6 होना चाहिए, यही तो कह रहा है न्यू वेतन। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो आपको कन्वर्जन थोड़ा सा पता होना चाहिए, जब भी आपको इधर रेशो निकाले साहिद और करीना, तो हम क्या इसको 4/5 लिख सकते हैं, क्या हम 8/9 लिख सकते हैं, बोलो 1:1 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ सब लोग, लिख सकते हैं ना। अब आपको ये 5 से 6 कहां से लिख दिया, क्योंकि 20%, 120% होना चाहिए, 100 से 120%, करीना का साहिद से। तो भाई देखो यहाँ पे ये 5 का मल्टीप्लाई, ये 6 का मल्टीप्लाई, क्या न्यू वेतन इनका जो करीना का साहित्य से 120% हो गया, हो गया। 5 का इधर करेंगे तो 5 का इधर करेंगे, 5 का इधर करेंगे, बोलो हाँ कि ना, क्लियर बच्चों। अब यदि मैं रेशो निकालू, 5 से 5 कटेगा, इसे निकालू तो देखो ये आपका एक तरीके से 6 ही आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, और यदि मैं इसको रेशो निकालू 4 दूनी 8, तो ये मैं ऊपर लिखूं तो साहिद और करीना का ओल्ड रेशो क्या आ जाएगा, ध्यान समझना, साहिद और करीना का ओल्ड रेशो, ओल्ड कितना आ जाएगा, साहिद का कितना आ गया, 3 उधर चला गया, 3 से 4 आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 3 से 4 आ जाएगा, टोटल कितना आ गया 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर है कितने के टोटल इनका ओल्ड, 28,000, 28,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 4,000, 3 यूनिट साहिद का कितना आ जाएगा, 3 यूनिट बराबर 12,000। अब आपसे क्वेश्चन साहिद का नया वेतन बताना, तो नया वेतन तो ओल्ड से न्यू, तो बताओ ये 4 यूनिट बराबर कितना है 12,000, तो 1 यूनिट बराबर 3,000, तो 5 यूनिट बराबर न्यू बराबर कितना आ जाएगा 15,000। बेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं, कौन सा ऑप्शन इज राइट आंसर, सबको क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, फिर से मैं बता दूं, आप सभी लोग मुझे बस इतना बताते जाओ क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर है ना बेटा सबको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है एक व्यक्ति 12,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज दर से निवेश करता है, 12,000 की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश, लेकिन उसकी किसी आपातकाल स्थिति कारण उसके राशि धन वर्ष पहले ही निकालनी पड़ती, 3 वर्ष पहले ही निकालनी पड़ती है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, 12,000 को 10% से 5 साल में, ठीक है, 10% से 5 साल में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये, 20 20 12 5 60, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ सब लोग, 6,000 आ जाएगी कि नहीं। उसको एसआई टोटल कितना मिल जाएगा 6,000, उसे एसआई 6,000 मिलना चाहिए, बट लेकिन उसने आपातकाल की स्थिति में 3 वर्ष में ही निकालनी पड़ी, जिससे उसको इंटरेस्ट 6,000 मिलना था, बट उसे इंटरेस्ट मिला 3,200 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना कम मिला उसे मेरे प्यारे साथियों, बोलो 2,680 रुपए मिला, कम की नहीं। अब 2,680 रुपए उसे इंटरेस्ट मिले, कम मिला किस पे, 12,000 पे। अब गुड़े आपको यही निकालना था, 12,000 पे कितने साल पे, 3 साल पे रेट निकालनी थी बटे 100, यही तो बोल रहे हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा, 3 साल वर्षों में ही निकालनी पड़े, तो यहां से वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लेना, आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 3 चौको 12, आर ये 11 का मल्टीपल है क्या, जो हम इसे देख सकते हैं, 9 का मल्टीपल है क्या, 6 2 8 8 16, ठीक है देख लेते हैं, 2 कटेगा, अब यह आ जाएगा 120, ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 का 9, तो 9 आएगा 268, 10 से 0 कट जाएगा अपॉन 12 गुणे 3, इसे काटते हैं 4 से, 4 3 12, 4 6 24,
और 4 छंग 24 और 7 चौको 28, 9 सत्ते 63, 5 68, 8। ठीक है, तो 7 आएगा, 67 आएगा। कितना आएगा? 67 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 67/9। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि 9 सत्ते 63, 63 4 67 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, वैसे कल मैंने कराया है। सभी लोग ट्राई करें। जल्दी से बताए क्या आएगा आंसर। एक फल विक्रेता कुछ सेब खरीदा। आपका 20 सेकंड है आपके पास। 1 मिनट मैंने दे दिया क्या इसमें समय? एक बार अच्छा ट्राई करें सभी लोग। 63 है वाली। देखो यहाँ पे एक फल विक्रेता ने कुछ सेब खरीदे, उनमें से 5% बेचने के बाद आभास हुआ कि प्राप्त मूल्य सभी सेबों को क्रय मूल्य के बराबर था। ठीक है, A fruit seller buys some apples and by selling 50% of the realize that the cost price of all apple। बात समझना, उसने मान लिया 100 एप्पल फॉर ₹100 ऑन सेलिंग ऑफ, ध्यान समझना मैं लिख के समझा रहा हूं आपको, ऑन सेलिंग ऑफ 50% of the oranges apples, on selling of 50% of the apples he realized that his cost price। अब समझ लो जैसे उसने 50% अपने बेचे तो 50 एप्पल बेचे। अब he sells 50 एप्पल्स फॉर ₹100। अब देखो 50 एप्पल्स उसने 100 रुपीज में बेचे। बात समझना, तो उसका प्रॉफिट हुआ कितने का? अब यही चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो 50, अब देखो यदि आप इसे निकालते हो 50, देखो ध्यान समझना, यदि 50 है और उसने 100 पे बेचे, ध्यान समझना 50 उसने खरीदे, 50 को 100 पे बेचे, तो बेटा प्रॉफिट हुआ कितने का? 50 का, क्योंकि उसने बोला कि 50% बेचने के बाद आभास हुआ कि प्राप्त मूल्य को सभी सेबों के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। उसने 50 एप्पल को 100 रुपए में बेच दिया, क्योंकि हर एक एप्पल का मूल्य 1 रुपया है। तो उसने 50 एप्पल को 100 रुपए पे बेचा, तो टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? 50 रुपया का। 50 रुपए का प्रॉफिट कितने में? 50 में, तो गुणे 100। यदि आप निकालते हो तो बेटा कितना आ गया? 100% का उसने प्रॉफिट कमाया, 100% प्रॉफिट हुआ। ये सबको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? वो कहना चाहता है कि उसने 50% एप्पल जब बेचा तो उसे आभास हुआ कि उसने सारे एप्पल को उसने 100 रुपए पे बेच दिए। भैया 100 रुपए में बेच दिए तो उसका मतलब 50 एप्पल 50 रुपए का था, तो 50 रुपए की चीज कितने में बेची? 100 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 का प्रॉफिट हुआ। कितने में? 50 में। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 100% का प्रॉफिट हुआ। तो बेटा ये बताओ यार, 100% जो प्रॉफिट में लिखा, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई समस्या जो मैं लिख रहा हूं? सभी लोग मुझे बताओ। 100% प्रॉफिट, बेटा क्लियर है ना सबको? इसे हमने क्या लिखा? 100% प्रॉफिट। अब बोल रहा है रिमेनिंग। अच्छा, रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग जैसे ही सेब खराब होना, उसने सेबों के मूल्य को कम करके बेचना आरंभ किया। उसने सेबों को कम करके बेचना आरंभ किया। अब देखो जैसे उसके पास उसने 50 बेच दिया, 50 सेब बचे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, क्या बचे? 50 सेब बचे। जैसे ही सेब खराब होना आरंभ हुआ तो उसने कम करके बेचना किया। शेष सेब का 70%। अच्छा, शेष सेब का 70% कौन सा? 50 का
70% का कितना आ गया, 35 आ गया। अब 35 को ध्यान समझना सभी लोग, 35 को पहले के लाभ का 80%, पहले के लाभ का 80%, मतलब ये जो 35 को ध्यान से समझना है। अब एक बात बताओ, 35 जो हमारा है यहां पे हमने जो नाउ ही सेल 70% ऑफ 50 एप्पल। अब ये बोल ये रहा है कि मूल्य को बेचना आरंभ किया से 70% पहले बेचे गए सेबों पे फेंक दिया, मतलब बाकी बचे हुए सेबों को उसने क्या किया, फेंक दिया। ये क्लियर है कि नहीं सबको? बेटा क्लियर है कि नहीं ये बताओ सबको। 35 क्लियर है इतना कि नहीं? या 35 तक यहां तक क्लियर है ना बच्चों आप सभी को? ये 35 तक, तो उसने 35 एप्पल को, अब देखना सबको ध्यान से समझना है आप लोगों को, यहां पे कहना ये चाहता है कि 35 एप्पल को उसने पहले के 80% पर बेचने का और बेचे हुए सेबों को फेंक दिया, और बेचे हुए सेबों को उसने क्या किया कि फेंक दिया। तो यहां पे उसने क्या किया कि 70% ऑफ रिमेनिंग एप्पल, समझ पा रहे हैं ना, 70% ऑफ रिमेनिंग एप्पल जो आपने निकाला वो 35 आ गए। 35 को देयर आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 80%, 80% ओवरऑल प्रॉफिट है, तो ओवरऑल प्रॉफिट जब हम 80% निकालेंगे तो 35 का 180% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 180% यदि हम प्रॉफिट निकाल दें तो इसे हम निकालें 40 और कितना आ जाएगा 63%। यही आपका उत्तर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है ना? तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है इस पे 35 पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। वेरी गुड हिमाली, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, हम लोगों ने यहां तक डिस्कस किया था कल। देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखो यहां पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, सभी लोग इसे देखो, देखो ये आपको एक तरीके से कटता हुआ नजर आ रहा है, 2 फिर ये 2 फिर ये 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये देखो ये आपको कहां तक मिलेगा, ये आपको कहां तक मिलेगा बताओ सब लोग? 64 है ना, तो कितने तक मिलेगा ये? सभी लोग बताओ कितने टर्म तक मिलेगा? ये आपको 31 तक मिलेगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये 31 तक मिलेगा कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना। बोलो सभी लोग। 63 ये बोल। अच्छा इसका आंसर बताओ क्या आएगा? आप लोगों को 20 सेकंड में दे भी रहा हूं, सॉल्व करो। देखो मैंने हिंट दे दिया तब भी सॉल्व करो, सॉल्व करो सभी लोग, क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताओ। सपोज दैट मैं इसे लिखता हूं कि 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2, कहां तक लिखूंगा बताओ? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान समझना सभी लोग, एक्सप्लेन करके बता दें या डायरेक्ट बता दें? जैसे आपने लिखा इसे काटोगे 1/2, ठीक है, 30 तक लिख दो, 4 फिर 2/6 फिर 3/8, इसे देखो 4/10 5/12 फिर 6 ऐसे लिखोगे ना, 6/14, 6 4 10 12 फिर कितना आ गया 14, तो 16 ये 64 आ जाएगा। तो आप देखो 6 फिर 8 फिर 9 फिर 10, तो ये आपके जो टर्म है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने टर्म होंगे? देखो जब इसे काटोगे तो 2 एक बार होगा ना, ये 2 2 बार हो जाएगा ना, ये 2 3 बार हो जाएगा ना,
तो देखो यहाँ पे एक बात समझो, जब तुम इसे काट रहे हो तो ये 2 कितनी बार है, 4 बार है ना, 2 कितनी बार है, 5 बार है ना, 2 ये आ जाएगा 2, फिर ये 2 कितनी बार है, 6 बार है ना, देखो ये 2 कितनी बार है, सॉरी ये 6 बटे कितना आ जाएगा 14, ये 7 आएगा, ये 2, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 31 टर्म, कितना 31 टर्म। तो जब इसे आप डिवाइड करोगे तो बेटा इसके पहले वाला जब आप लिखोगे तो देखो यहाँ पे 31, तो ये क्या लिखोगे 30 बटे क्या लिखोगे, 30 बटे मेरे भाई लिखोगे, क्या लिख दोगे 30 बटे लिखोगे, 31 है तो 30 बटे आप इसे क्या लिखोगे 62, ये लिखोगे कि नहीं, 31 दूनी 62, क्लियर। तो 2 कितनी बार आएगा, 30 बार आएगा कि ज्यादा बार आएगा, 30 बार आएगा। तो ये आपका जो पैटर्न बनेगा, ध्यान समझना, 1/2 की पावर 30 गुणे 64, 2 की पावर कितना होता है 8 8 64, और देखना ध्यान से 2 की पावर कितना लिख सकते हो, ये समझ पा रहे हो कैसे पैटर्न बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोगों को पैटर्न काउंट कैसे करना है। जैसे आप लोग लिखते हो 1/4 और 2/6 3/8, तो मैं इसे देखो यदि इसे काट रहे हो 2 आ रहा है और इसे काट रहे हो 2 आ रहा है, देखो यहाँ 3 है, तो आप जब इन दोनों तक पेयर बनेगा तो 2 की पावर 2 3 है, तो यदि मैं लिखूं 1/4 और 2/6 3/8 4/10 डॉट 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 डॉट, मैं बोलूं कि 16 बटे और इसे मैं क्या लिख दूंगा जैसे मैं लिखूं 16 बटे, या ऐसे लिख दूं कि हाँ इसे लिख सकता हूं कितना 34। तो देखो जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं इसे यही लिखूंगा कि देखो एक सही 2 की पावर 15 गुणे 1/34, क्योंकि देखो जो मेरा पैटर्न बनता चलेगा ना, ये 2 बार बन रहा है तो ये देखो 2 बार बन रहा है, तो एक कम करके बन रहा है, तो 16 ये 15 बटे आपका ये बनेगा 32, तो जब मैं इसे काटूंगा 16 दूनी 32, तो ये 15 बार बनेगा, मतलब 16 से एक कम, ये 15 बार ही तो पेयर बनेगा। तो सिमिलरली मैं इसको भी बोलूंगा कि बेटा इसमें पैटर्न बनेंगे कितने, यहाँ तक 30 बार बनेंगे, 31 हटेगा तो 1/2 की पावर 30 गुणे 1/64 बराबर 1/2 की पावर x। यदि मैं इसको 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 चौको 16 चौको 64, 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो देखो 2 की पावर 2 स्क्वायर, 2 की पावर इसे क्या लिख सकते हो 4 की पावर, अब देखो यदि आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 6 लिख सकते हो कि नहीं, तो इसे क्या लिखोगे 2 की पावर 36 अपॉन 2 की पावर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, कौन सा उत्तर, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है ना बच्चों, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे ये 31 है तो ये कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा, यदि आपको ये होता 164 तो आपको कितनी बार जाता 161 टाइम। क्लियर है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका ये, इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग देखो x बराबर 11 आप यहां पे रखते जा रहे हो, निकिता प्रसाद 20 सेकंड है। देखो इस 12 को क्या लिख सकते हो 11 प्लस 1 लिख सकते हो, इस 12 को क्या लिख सकते हो 11 प्लस 1 लिख सकते हो, इस 12 को क्या लिख सकते हो 11 प्लस 1 लिख सकते हो। x बराबर 11 रखो तो इसे क्या लिख सकते हो 11 की पावर 5 माइनस, इसे क्या लिख सकते हो 11 प्लस 1, और इसे क्या लिख सकते हो 11 की पावर 4 लिख सकते हो, प्लस इसे क्या लिख सकते हो 11 प्लस 1, इसे 11 की पावर 3 लिख सकते हो, माइनस इसे क्या लिख सकते हो 11 प्लस 1, इसे क्या लिख सकते हो 11 की पावर 2, प्लस इसे क्या लिख सकते हो 11 प्लस 1, इसे क्या लिख सकते हो 11 माइनस 1। इसे यदि मैं लिखूं 11 की पावर 5 माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई 11 की पावर 5 प्लस माइनस 11 की पावर 4 प्लस 11 की पावर 4, और ये कितना आ जाएगा प्लस 11 की पावर 3 माइनस 11 की पावर 3 माइनस 11 की पावर 2 प्लस 11 की पावर 2 माइनस प्लस 11 माइनस 1। तो ये आपका कटता हुआ नजर आ रहा है, बड़े प्यार से सारी चीजें कट रही हैं, 1 माइनस 10 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है, सी नहीं बी। समझ में आया कि नहीं सबके, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा,
सभी लोग। सभी लोग ट्राई करें, क्या आएगा आंसर? सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन का। 20 सेकंड है, जल्दी से बताएं सब लोग आंसर क्या आएगा। टाइम आउट। देखो यहाँ पे हम लोग किसी मीनार की चोटी, पेड़ की चोटी का उन्नयन को, जैसे मैं बोलूं एक किसी पेड़ की चोटी और आधार से किसी मीनार की, देखो ध्यान समझना, ये पेड़ है, जैसे मैं इसको लिखूं, देखो ये पेड़ है और ये चोटी है। यदि पेड़ के चोटी और आधार से यदि मैं इधर लिखूं और इधर लिखूं, उन्नयन कोण कितना है? यदि ये x है, ये क्या होगा? y होगा। यदि ये x है तो ये y होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि पेड़ की ऊंचाई ये है तो मीनार की ऊंचाई बताएं। पेड़ है क्या? देखो किसी पेड़ की चोटी के आधार और मीनार की चोटी, पेड़ की किसी चोटी और आधार, पेड़ ये है तो पेड़ की ऊंचाई h है। आपसे इसकी ऊंचाई पूछ रहा है मेरे भाई, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो अब देखो हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है सॉल्व। आपको इसकी पूरी ऊंचाई पूछ रहा है, देखो हमें क्या करना होगा, हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से करते हैं। ए बी सी डी, और ये क्या लिख सकते हैं आपसे, ई डाल दो, ठीक है। यदि अच्छा इतनी भी एच होगी कि नहीं बताओ, हाँ कि नहीं, इतनी भी एच होगी। अब आपसे ये पूरी ए बी पूछ रहा है, तो अब आपसे यदि इसको हम मान लेते हैं वाई इतनी, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो tan x बराबर क्या लिख सकते हैं, y अपॉन ई भी लिख सकते हैं इसे। ये तो हमारी सेम होगी, ये a मानो ये a मानो, y अपॉन ए लिख सकते हैं। अच्छा tan y बराबर क्या लिख सकते हैं, y प्लस एच अपॉन ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, बोलो यहां से। अब मुझे h प्लस एक्स चाहिए, h प्लस वाई चाहिए। अब h प्लस वाई चाहिए तो मुझे देखो h प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, h प्लस वाई की वैल्यू। तो अब a को एलिमिनेट भी करना है यहाँ से। अब a को एलिमिनेट करेंगे तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, y cot x आ जाएगा कि नहीं। और a बराबर मैं इधर रख दूं तो देखो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, y cot x लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ कि a बराबर, बोले बेटा लिख सकता हूँ। तो देखो मैं इसे क्या करूंगा कि सारा कॉट में है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉट वाई, वाई प्लस एच, इधर ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, y प्लस कॉट एक्स। कैलकुलेशन कॉट एक्स को इधर ले गया, इधर से कितना आ जाएगा कॉट, ये कॉट है बेटा, इसे लिख सकता हूं कॉट y। अच्छा इसे y मत मानो, इसे कुछ और मान लो, इसे b मान लो यार, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा। y एंगल भी दिया है ना, तो इसे ऐसा करो b मान लो यार, ये b मान लो, ये b मान लो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, b मान लो, एंगल भी है ना y, b मान लो, समझ गए ना, इसे b मान लो, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, b मान लो, इजी हो जाएगा। यदि मैं इसे लिख सकता हूँ b, तो बेटा देखो यहाँ पे कॉट इस तरीके से लिखूंगा, कॉट y, b कॉट y प्लस h कॉट y, और नीचे इधर क्या लिखूंगा y, यही लिखूंगा कि नहीं, y कॉट x। अब यहां से मैं कॉमन लूंगा, अब यहां से तुम्हें क्या लिखाना है, b प्लस h प्लस b निकाल, h प्लस b की वैल्यू निकालोगे
तो यहाँ से देखो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी y, एक तरीके से y क्या है यहाँ पे, y नहीं b होगा, क्या होगा b, ठीक है, y cot x, a बराबर कितना लिख सकते हो y cot x, पूरा यहाँ मिटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं b प्लस एच। बेटा ये बताओ सबको क्लियर हुआ है कि नहीं, है इतना क्लियर हुआ है ना। यहाँ पे कुछ लोग c बोल रहे हैं, h cot x बिल्कुल सही है, आप लोग जैसा भी बोले सब सही है मेरे भाई, ठीक है। अब आपसे बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, आपको मीनार की पूरी ऊंचाई बतानी है h प्लस बी। तो अब यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे, h जोड़ दोगे, आपको उत्तर आ जाएगा। कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, जैसे यहाँ से b की वैल्यू आप निकालोगे, b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, कॉट, देखो यहाँ से कॉट कितना आ जाएगा, समझ गए, यदि कॉट b कॉट y, या ऐसे लिख लो यार, पूरा मैं मिटा के एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूज आप लोग b पे पूरा मिटा के नहीं बताए। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, कुछ ऐसा है नहीं, इसको फिर से बताया देगा, कुछ भी मान के आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे h है, इसको मैंने a माना बेटा, ये a माना, ठीक है, इसको ब्लैक से लिखता हूं। यदि ये इतनी h है, इतनी h होगी कि नहीं बताओ, हाँ कि ना, तो इतनी मैं मान लेता हूं b। देखो अब मैं लिखूंगा tan x बराबर क्या लिखूंगा, b अपॉन a लिखूंगा, क्लियर। और यहां से मैं यदि tan y बराबर लिखूंगा तो h प्लस बी अपॉन ए लिखूंगा, बोलो हाँ कि नहीं, सबको क्लियर है, यहां से क्लियर है ना बेटा। अब यदि मैं इसको a बराबर यहां से क्या लिख सकता हूं, b cot x लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा मैं इधर से a बराबर क्या लिख सकता हूं, इधर a लिख सकता हूं cot h प्लस b cot y, इन दोनों को बराबर कर दूंगा, b cot x बराबर h प्लस b cot y, ठीक है। यदि मैं cot x cot y की वैल्यू इधर ले जाऊं तो बेटा इधर क्या लिख सकता हूं, b cot x बराबर, इधर क्या लिख सकता हूं प्लस, इधर क्या है b cot x, और b इधर ले जाऊंगा माइनस का b cot y बराबर h cot y, ठीक है। यदि मैं b इधर से कॉमन ले लेता हूं तो h cot y, ठीक है, और b बराबर क्या लिखूंगा, ये समझ पा रहे हैं ना बेटा, इधर क्या लिखूंगा b cot y, और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी b cot x, सॉरी b कॉमन ले लिया, cot x माइनस cot y, तो cot x माइनस cot y केवल इसमें मिल रहा था। अब आपको h है यहाँ पे, तो अब b प्लस h यदि यहाँ पे कर देते तो आपको यहाँ पे b प्लस h की वैल्यू करोगे तो h यहाँ जोड़ दोगे, तो h यदि इसे मल्टीप्लाई करो तो h cot y कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, h cot x अपॉन, समझना बेटा, h cot x अपॉन cot x माइनस cot y, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नॉट अ सी, समझ में आया ना, नॉट अ सी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, सभी लोग इसे ट्राई करो, 30 सेकंड है आपके पास। सभी लोग इसे ट्राई करें। एक रेलगाड़ी एक निश्चित संख्या में यात्रियों को लेकर यात्रा करना आरंभ करती है। स्टेशन की कुल यात्रियों के 1/4 भाग रेलगाड़ी से उतर जाता है, 20 यात्री चढ़ जाते हैं और दूसरे स्टेशन पर कुल यात्रियों का 1/5 भाग रेलगाड़ी पे उतर जाता है, तथा 4 यात्री पुनः चढ़ जाते हैं। तीसरे स्टेशन पर कुल यात्री 1/8 भाग रेलगाड़ी से उतर जाता है, तथा 11 यात्री पुनः चढ़ जाते हैं। अंतिम स्टेशन 60 यात्री बचते हैं।
सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। जैसे मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की कुल यात्रियों की संख्या x थी। x में कह रहा है 1/4 भाग रेलगाड़ी में उतर जाते हैं, बचते कितने 3/4। फिर 20 यात्री और आ गए, ध्यान समझिए। फिर कह रहा है 1 भाग उतर जाते हैं, बचते कितने 4/5। फिर कह रहा है 4 यात्री पुनः चढ़ जाते हैं। फिर कहता है कितने बचते हैं 7/1/8 उतर जाते हैं, 7/8 बचते हैं, फिर 11 और चढ़ जाते हैं, बराबर कितने के 60 के। तो अब इसे आप सॉल्व करते चलोगे तो देखो यहां से वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि इसे माइनस करोगे तो 49 आ जाएगी। 7 7 49 7 56, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी कट के 56 आ जाएगी। 56 4 इधर चला जाएगा 60 हो जाएगा। यदि इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 15, और ये कितना आ जाएगा 75। तो ये पूरा कट के 75 आ जाएगा। 75 पे 20 जाएगा, माइनस होगा तो 65 आ जाएगा। 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 55 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, कितना आ जाएगा 56 आएगा शायद, लेट मी चेक, 65 आएगा, हाँ 65 आएगा, क्योंकि ये 85 होगा 65 आएगा। और यदि हम 65 और 20 इसमें माइनस होगा 45 आ जाएगा। यदि इसे डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 चौको 60 आपका उत्तर आ जाएगा। ये पूरे यात्री थे। ये कैसे कैलकुलेशन कर दी, समझ में आया कि नहीं। देखो मेरे भाई 60 था, 11 गया, ठीक है 11 गया तो 49 आया, 7 7 49 7/56, 8 आया, 8 56 4 60 हुआ, 15 से डिवाइड 15 चौको 60, 15 75, 75 आ गया। 75 में 20 माइनस हुआ 65 आएगा। समझा कि नहीं, पहले बताओ। 15 5 75, तो ये 75 आएगा, फिर ये कितना 10 होना चाहिए यहाँ पे, 20, हाँ सॉरी 65 आएगा और फिर 20 माइनस होगा, हाँ सही है। 15 5 75, अब सही है, ठीक है। तो फिर आपका ये आ जाएगा 4 15 चौको 60, और सही है 75, तो 20, और ये 20 माइनस होगा तो ये 45 आ जाएगा। 15 45, 15 चौको 60, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज को। देखो आप लोगों को यदि इसमें कभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो आपको इस तरीके से करना। 4 थे 3 बचे, पहले 4 थे 3 बचे, फिर 20 यात्री और आ गए, फिर कितना बचा 5 थे 4 बचे, फिर कितने यात्री आ गए 4 और आ गए प्लस के, फिर कितना था 8 थे 7 बचे, फिर 11 यात्री प्लस में और आ गए, पुनः चढ़ जाते हैं। यही क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना। 11 यात्री चढ़ जाते, अब 60 आ गए, टोटल कितने हो गए 60 फिक्स वैल्यू हो गए। तो अब देखो 60 ये वैल्यू आ गई, ये नंबर लिखते चलो, इस तरीके से सॉल्व कर लो, इस तरीके से लिख के सॉल्व करो, कभी दिक्कत नहीं होगा। यदि अब ये वैल्यू यहाँ पे 7 की वैल्यू ये माइनस होके आएगी, क्योंकि ये प्लस होके आपका 60 आया, बेटा ये 49 आएगा। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 आएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 नहीं आएगी 52 आएगी, ठीक है। 4 माइनस होके 52, 13, अब देखो 13 चौको 52, 13 पचे 65 आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा ना, क्लियर है कि नहीं। 13 पचे 65, 13 चौको 52, 13 पचे 65, विंडो मेथड याद आया कि नहीं। 20 में माइनस होगा तो ये 45 आ जाएगा, तो 15 थे 45, 15 चौको 60, आपका उत्तर आ जाएगा 4 की वैल्यू 60। समझ में आया कि नहीं विंडो मेथड। जो विंडो मेथड भी बताया था, इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सभी लोग। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। डी। चलो देखो मैं आपको बताऊं, एक विद्यार्थी एक पेंसिल है, पेंसिल ऐसे लेता है,
ध्यान से देखना सभी लोग, एक पेंसिल लेता है, ठीक, चलो देखो मैं आपको बता, पेंसिल लेता है और पेंसिल ऐसे तोड़ देता है। जब पेंसिल तोड़ देता है तो ये आपका मान लेते हैं y है और ये x है, ये पेंसिल टूट जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है y इज ग्रेटर देन x। अब एक बात बताओ, जब भी एक, अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेंसिल टूटने के बाद, देखो यहाँ पे टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल एक सिंगल इक्वेशन में निकालना इम्पॉसिबल है। केवल और केवल टू वेरिएबल का रेशियो निकाला जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है। यहाँ टू वेरिएबल है ना, तो यहाँ टू वेरिएबल की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, केवल केवल हमें एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। देखो यदि y बाई एक्स है तो क्या मैं इसे y बाई एक्स और 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले बताओ। क्या मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो क्या मैं इसको लेंथ यदि लिख लूं, इसको l मान लूं, l रेशियो 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले बताओ सब लोग, इसे लिख सकता हूँ कि नहीं? मैंने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, ध्यान रखना, क्योंकि आपको टू वेरिएबल पे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। क्लियर है सबको कि नहीं? अब यदि मैं आपको बोलूं कि दोनों टुकड़े, टूटे हुए भाग का अनुपात, टूटे हुए भाग का अनुपात, जैसे दो भाग का अनुपात है तो L अनुपात 1, जो अनुपात के समान है, लंबाई तो पेंसिल के आरंभिक लंबाई तथा बड़े भाग के अनुपात के समान है। आरंभिक लंबाई और बड़े भाग, बड़ा आरंभिक लंबाई मतलब L प्लस 1, आरंभिक लंबाई टोटल कितनी होगी, L प्लस 1, और बड़े भाग, बड़ा भाग कौन सा, L, क्योंकि आपका जो L इज ग्रेटर देन 1 होगा ना, बड़ा भाग तो हमने यही माना है ना। क्लियर है कि नहीं बोलो? ये इक्वेशन सबको क्लियर हुई कि नहीं जो मैंने लिखी? क्योंकि देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक y और x, हमने मान लिया बड़ा भाग y इज ग्रेटर देन x, हमने x को नीचे ले आए, 1 पे कन्वर्ट किया, इसको पूरा हमने मान लिया l। क्लियर है? अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो l स्क्वायर बराबर l प्लस 1, तो आपको l स्क्वायर माइनस l माइनस 1 बराबर 0। एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को धराचार फार्मूला पता है ना, l बराबर, यदि मैं लिखता हूं, जैसे इसको रूट्स बराबर निकालते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यदि मैं इसकी वैल्यू रख दूं यहाँ पे, अब देखो यहाँ कंपेयर करूंगा, यहाँ a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर क्या है, -1 है, c बराबर क्या है, माइनस, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो l की दो वैल्यू प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, b की वैल्यू है कितनी, 1 हो जाएगी, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2। देखो l की वैल्यू आपकी 2 मिल गई बेटा, क्या मिल गई, 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। अब निगेटिव लेंथ तो निगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि भाई निगेटिव चली जाएगी वैल्यू, तो L बराबर लेंथ क्या होगा, 1 प्लस रूट 5 बाई 2। अब ये आपका लेंथ आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि पेंसिल के दोनों भाग की आरंभिक लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखो आपका ये रेशो आ गया, बट आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पेंसिल की दूसरे भाग की आरंभिक भाग का अनुपात क्या है। पेंसिल के दूसरा भाग x है और आरंभिक भाग का अनुपात, आरंभिक भाग x प्लस वाई, यही लिख रहे हो कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, बोलो बेटा यही लिख रहे हो, आप इसे यही लिखोगे कि नहीं। तो आपका जो L की वैल्यू आई, इसको हमने क्या माना था, y बाई एक्स, यही माना था कि नहीं, तो ये रूट 5 प्लस 1 बाई 2 आया था कि नहीं। अब आपसे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू ये है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 y प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 5, यही आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। और ये आपका कौन सा रेशियो है, डी इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आरंभिक भाग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था रेशियो ऑफ द पार्ट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं सबको? क्लियर हुआ ना सबको? सबको क्लियर है ना? आई थिंक सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
एक दूध वाले के पास दो तरह के मिश्रण है, ठीक है, दो तरह के मिश्रण है, कह रहे हैं 80%। पहले देखो, यदि पहले बर्तन में 28 लीटर दूध है, 28 लीटर में दूध की सांद्रता 80% है, फिर दूसरे बर्तन में 32 लीटर है, इसमें सांद्रता 60% है। यदि इन दोनों को जोड़ दोगे तो सांद्रता कितनी हो जाती है, 8 2 10, 3 2 5 1 60, 60 लीटर में कितनी सांद्रता हो जाती है, x%। x% की वैल्यू निकालनी है, इसे निकाल लेना, 64 यदि वैल्यू निकालोगे तो आप लोगों को ये वैल्यू आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? 60 से यदि 0 0 काट दोगे यहाँ से तो आपको ये वैल्यू 60 से आपको एक तरीके से वैल्यू कटती भी नजर आ जाएगी। 20 से काटोगे, 20 को 80, 4%, 20 23 60 और 20 23 60, ठीक है। यदि आप इसे निकालोगे तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बेटा? x% परसेंट भी कट जाएगा, तो इसे काटोगे, 4 32 2 और 3 4 दूनी 8, 112, ये 112 आ जाएगा, प्लस 32 तिका 96 आ जाएगा, बराबर 3x आ जाएगा। 3 से काटोगे, 3 तिका 9 और 32 से नहीं, ये नहीं कटेगा, तो इसे आप जोड़ दोगे, 6 2 8 और ये कितना आ जाएगा, 9 2 11 2 20 आ जाएगा, 208 बराबर 3x। x बराबर इसे काटोगे कितना आ जाएगा, x बराबर 69.33 आपको मिलेगा। पुष्पा वेरी गुड, बी इज राइट आंसर। क्लियर है ना? तो बड़ा कैलकुलेशन इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक कमरे में कुछ लड़के व लड़कियां, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कियों की संख्या के वर्ग से 32 कम। तो इस क्वेश्चन को मैं विद इन अ सेकंड सॉल्व करूं तो कह रहा है, देखो एक लड़कियां और बॉयज की बात कर रहा है, तो देखो यदि मैं मान लूं कि लड़कों की संख्या यदि बॉयज y है, गर्ल्स कितनी मान लूं x, कह रहे कमरे में कुछ लड़के व लड़कियां, लड़कियों की संख्या का वर्ग, लड़कियों की संख्या का वर्ग 32 कम है। 32 किससे कम है मेरे भाई? देखना, वाई स्क्वायर बराबर लड़कियों की संख्या का वर्ग 32 कम है लड़कों के स्क्वायर के वर्ग से। तो मैं देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा, 32। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 32। मतलब ये कहूंगा कि लड़के और लड़कियों का योग, ध्यान समझना, लड़के और लड़कियों का कुल योग और उनका अंतर का प्रोडक्ट 32 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा तो कमरे में लड़के और लड़कियों कुल संख्या, तो मतलब x प्लस वाई का फैक्टर हमें निकालना है। तो x प्लस वाई का जब फैक्टर निकालना है तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, ये 32 का मल्टीपल होना चाहिए। 32 का मल्टीपल क्या होना चाहिए? इंटीजर, क्योंकि लड़के और लड़कियां इंटीजर फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं। और लड़के लड़की जब इंटीजर फॉर्म में होंगे तो ये नंबर 32 का मल्टीपल होना चाहिए। 32 का मल्टीपल कौन है? क्या 14 है, क्या 12 है, क्या 10 है, क्या 8 ही तो बचा आंसर। नहीं समझे? और x प्लस वाई यदि 8 है, समझ गए ना, तो ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी 6 और ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 2 मिल जाएगी। मतलब आपके यदि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स 2 है, बॉयज 2 हैं और गर्ल्स कितने, 6। अच्छा, यहां हम ये नहीं बता सकते कि गर्ल्स कितने हैं बॉयज कितने हैं, ठीक है। गर्ल्स आप 2 बोल दो, बॉयज 6 बोल दो। क्योंकि y माइनस एक्स होगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 2, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फाइंड द रिमाइंडर 3 की पावर कितना है, 9415 डिवाइड बाई 80। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो आपको एक बात समझना, यदि मैं 81 की पावर 80 करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा ना। 81 की पावर 80 करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई नंबर है, जैसे मैं बोलूं कि आपको, जैसे मैं इस नंबर को बोल दूं कि आपको a माइनस 1 बाई ए, हमेशा रिमाइंडर क्या मिलता है, 1। जैसे 3 है, 3 की पावर 4 मैं 81 बनाऊंगा कि नहीं, और 3 की पावर 4 लिखूंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये वैल्यू मैं इसे क्या लिखूंगा, 2353 और गुणे बचेगा कितना, 3 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ ये 81। तो देखो 81 80 है, सॉरी, तो ये 3 की पावर 81 की पावर कितना आ जाएगा, 2353 और 3 3 का 9 3 27 बटे 80। इसको डिवाइड करूंगा बेटा, ये रिमाइंडर 1 देगा तो 27 आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, डी इज राइट आंसर। क्योंकि मैंने 3 की पावर 4 पे डिवाइड करना है तो मैंने इसे डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 14 4 3 12
और 21 4 5 6 20 और 4 3 12 बचा 3, तो ये 3 की पावर 3। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। सबको समझ में आया बच्चों कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है ना सबको। ध्यान रखना है सबको। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, आप लोगों के साथ मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। मेरी क्लास का जो टाइमिंग है बच्चों, ध्यान रखना, जो मेरी क्लास का टाइमिंग है 4 PM। आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। पुष्पा, अच्छा फिर से बता दूं, देखो बेटा फिर से देखो, मैं सोचा आप लोगों को, देखो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें आप लोगों को शायद आता भी होगा। देखो ऐसे देख लो, फिर से देखो बच्चों, देखो एक बात सुनो, मुझे 3 की पावर 4 बराबर 81 मुझे पता है कि नहीं। 3 की पावर 4 बराबर 81, क्योंकि मुझे पता है 81 डिवाइड बाई 80 आपका रिमाइंडर 1 देगा। मुझे 81 में कन्वर्ट करना है, तो मैं देखो 3 की पावर 4 जब लिखूंगा तो इसे डिवाइड करूंगा। देखो यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो देखो, अब देखो ये नंबर आपको डिवाइड होना चाहिए। 4 दूनी 8, क्लियर हुआ कि नहीं। 4 दूनी 8 बेटा डिवाइड होगा, 4 दूनी 8 और 12 कितना 14 आ जाएगा। 4 3 12 और 21 4 5 6 20 और 4 3 12 15 बचेगा ना, तो 15 में बचा कितना 3 की पावर 3। बोलो हाँ कि नहीं, ये लिखेंगे कि नहीं। इस पूरे को तुम यही लिख सकते हो 3 की पावर 9415। मैंने ये ब्रेक किया है बच्चों। अब इसे क्या लिख सकता हूँ 81, ध्यान समझना। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 81 की पावर 2353 डिवाइड बाई 80, और ये मल्टीप्लाई किसका बोला 3 की पावर 23 27। तो अब देखो जैसे 81 की पावर 80 रिमाइंडर आपको एक देता है, तो 80 की पावर 1 में डिवाइड बाई कोई भी नंबर हो, 81 की पावर 3, 81 की पावर 2, 81 कितनी भी हो, आपका रिमाइंडर 1 ही देगा। बोलो हाँ कि ना। तो अब इसको यदि मैं डिवाइड करूं तो बेटा आपका बड़ा आराम से क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं 27 आपका उत्तर है। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल भूलें। यदि आप लोग कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो रेफरल कोड जरूर यूज करें। थैंक यू सो मच। कमेंट करके हमें बताएं आपको